स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SA स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको इसी वीडियो में बिल्कुल समझा के फाइनल कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। आपके सामने आज चलने वाला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं को हम अच्छे से देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमारा हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है संयोजित किया जा रहा है, संयोजन किया जा रहा है। मतलब दो गो पदार्थ को मिला करके एकल पदार्थ बनाया जाए। जैसे कह रहा है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो देख लीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एकल पदार्थ का उत्पाद करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब दुइये को पदार्थ को ले लीजिए, तो पति और पत्नी मिलके नहीं हो गया, जैसे लड़का लड़की मिलके पति पत्नी एक हो गए, तो ये हो जाता है आपका। जैसे अगर जो हम आगे इसके एग्जाम्पल दिखा दें तो देख सकते हैं, कोयले का दहन, कौन, सी और O2। सी माने क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, CO2। क्या बना दिया, CO2। तो ये दो गो था और दोनों मिलके एगो हो गया। तो जब दो गो मिलके एगो बनेगा, दो गो मिलके एगो बनेगा, दो गो मिलके एगो बनेगा, तब कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया तब कहलाता है, ठीक है। अब इसको और भी हम आगे भी देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको इसका भी देख लीजिए। दूसरा, जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है तो देखिए, H2 और O2, H2O बनता है, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए दो का गुणा कराया गया है और इधर भी दो का गुणा कराया गया है। गुणा कराने से क्या हुआ, दो दूनी चार, H के कितने अणु हो गए, चार, और ऑक्सीजन कितने हुए, दो, ठीक है। यहाँ देखिए, H के कितने अणु हो गए, चार, और ऑक्सीजन के कितने हुए, दो। तो ये दो का जो गुणा कराया गया है वो संतुलित के लिए कराया गया है। किसके लिए कराया गया है, संतुलित करने के लिए। तो मतलब आप पढ़ रहे हैं हेडिंग संयोजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक, याद कीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे में कोयले की दहन है, जल का निर्माण है, और भी है। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देने वाला हूँ, और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देने वाला हूँ। गंधक का दहन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, SO2 बन गया। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन गया, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे, CaO और H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और बात है, जब हम परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा समझते हैं, तो एक बात समझते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का उत्पाद करता है। यहाँ कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, मतलब इसके आगे कोई भी सह उत्पाद बनने के चांस नहीं है, कोई सह उत्पाद नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बस दो गो मिल के एगो बनता है, दो गो मिल के एगो बनता है, दो गो मिल के कौगो बनता है, एगो बनता है। तो दो गो मिल के एगो बनेगा, दो गो मिल के एगो बनेगा, दो गो पदार्थ मिल के एगो पदार्थ बनेगा, तो वो कहलाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ताकि इतना तक आपको फाइनल मिले, और बिल्कुल नोट्स बना रहे हों तो आपको कोई डाउट ना हो और कोई दिक्कत ना हो, कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने वियोजन अभिक्रिया पे।
और वियोजन अभिक्रिया देखिए, मैं आपको इसमें नोट्स अगर जो आप इससे बना रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा और आप बिल्कुल आराम से भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे कह रहा है वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बिल्कुल आसान मेरे भाई। कह रहा वह अभिक्रिया जिससे एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अब देखिए कंडीशन क्या है, एक ही रहेगा। नहीं कहा जाता है घर में झगड़ा हो गया, मर्द मेरा रू है एक है, दो जिस्म एक जान, आऊ में पहले तीसरा आ गया कोई बाहरी कारक, आऊ लगा दिया आग आपस में, तो वो अलग अलग हो जाता है। मतलब कंडीशन समझना है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है अलग होना। अलग किसके कारण, तो प्रभाव के कारण। कौगो प्रभाव यहाँ पड़ेगा, 3 गो प्रभाव। एगो ताप पड़ेगा टेम्परेचर, एगो ऊष्मा पड़ेगा और एगो प्रकाश पड़ेगा। इन तीनों के कारण न एक ही पदार्थ कई भागों में टूट जाता है। एक ही पदार्थ अगर जो इन तीनों प्रक्रिया को करा दिए तो कई भागों में टूट जाता है। और जब वो कई भागों में टूटता है तो कई गो भाग में टूट गया तो ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। देख लेते हैं, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्म मतलब एगो रहेगा और वो दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है और नया उत्पाद बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे संगमरमर का आपको सूत्र भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा आपका किसका, ये हो जाएगा संगमरमर का सूत्र। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। फेरस सल्फेट को अगर जो हम वियोजन करके चेक करें, देखिए FeSO4 ये फेरस सल्फेट का फार्मूला हो गया। इसको हमने गर्म किया तो Fe2O3 SO2 SO3 3 भागों में टूट गया। अब आप देख सकते हैं कि अब इसको संतुलित करने के लिए 2 का गुणा करा दिए तो लगभग सब बराबर हो गया। बात समझना है कि फेरस सल्फेट वियोजन अभिक्रिया मतलब एक था कई भागों में टूट गया, 3 भागों में टूट गया। 3 भागों में क्या हो गया, टूट गया। तो जब एक रहेगा और 3 भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूटेगा, तो वो अभिक्रिया कौन सा होगा, वियोजन अभिक्रिया। और जब 2 गो रहेगा, 1 हो जाएगा, तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है। और भी देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब देख लीजिए ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर। क्या होता है, संगमरमर। वही संगमरमर समझ रहे हैं ना आप लोग। संगमरमर को भी अगर जो अलग किया जाए, वियोजित कौन कौन सी क्रिया करा के मैंने बोला, या तो हम ऊष्मा दे सकते हैं, या तो हम प्रकाश दे सकते हैं, या तो हम विद्युत दे सकते हैं, इन तीनों को हम दे सकते हैं। और इन तीनों को देने के बाद एकल पदार्थ कई भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इन तीनों को प्रयोग करने के बाद एकल पदार्थ कई भागों में टूट जाता है। यही अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3 को CaO बन गया, CO3 बन गया। कैसे, Ca इसमें का एगो O ले लिया और CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और भी देख लेते हैं। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ। चलिए इतना पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि जो है इतना आपको दिक्कत ना हो। नीचे बता दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। उसको भी AgBr को अलग अलग कर दें तो Ag और Br 2 में टूट जाता है, इसीलिए 2 का गुणा करा के वहाँ पे इक्वल कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप। चलिए अब मैं इसको बता रहा हूँ, देख लीजिए। ऊष्मा छेपी जानना है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किसका, वियोजन का। वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। और संगमरमर का सूत्र कमेंट करके बताइए। चलिए संगमरमर का सूत्र कमेंट करके बताइए। ये हम आगे आ जाते हैं और इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इस बात को समझ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिससे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। माने जो देखिए, वह अभिक्रिया जिससे ऊष्मा ऊष्मा हीट ऊर्जा के रूप में ऊष्माक्षेपी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उस क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, वह अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की हम बात कर लें तो प्राकृतिक गैस का दहन CH4, देखिए CH4 और O2, ये 2 संतुलित के लिए लिखा गया है। CO2 H2O प्लस ऊर्जा भी कन्वर्ट होने लगे, ऊर्जा भी जो है ऊष्माक्षेपी ऊष्मा ऊर्जा भी उत्सर्जित होने लगे, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होने लगे, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप नोट करेंगे, जल्दी नोट कीजिए। देखिए जल्दी इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। देख लीजिए आगे, ये थोड़ा सा ये हम अच्छे से जानेंगे, यहाँ पे अच्छे से जानना है, समझना है क्या बात होती है, इस बात को पूरा कह रहा है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो मनुष्य श्वसन करते हैं ना, सांस का आदान प्रदान जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना, और O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहा है, ये जो श्वसन की क्रिया होती है, ये कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको समझा रहा हूँ। देखिए, मनुष्य जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की, मतलब मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? तो भोजन से भी मिलता है, क्लियर बात है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। यह जो ऊर्जा हमको मिल जाता है भोजन जैसे करते हैं, वो एनर्जी तो हमने पा लिया, ऊर्जा पा लिया, लेकिन जैसे वो पचता है जब पेट में जाके, ठीक है, तो उसमें टूट जाता है कई भागों में। जैसे चावल, ठीक है, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन तीनों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कैसे प्रदान होता है, बात को समझिए। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन जाके जैसे शरीर के पेट के अंदर जब पचता है, तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, या ये चावल, गेहूं, आलू, ब्रेड जो भी है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट जब कई भागों में वियोजित होकर टूट गया तो उसमें मिलता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जो O2 है उससे अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को नाम श्वसन होता है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन किसे कहते हैं? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही होता है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन भी है। कैसे? तो जब कोई मनुष्य भोजन करता है, भाई जो मनुष्य जीवित रहने के लिए भोजन करता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब भोजन करने से ऊर्जा कैसे मिला? तो भोजन किया, पेट में गया, और जब टूटा वहाँ पे, तो चावल, गेहूं या ब्रेड या इस सब में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और जब कार्बोहाइड्रेट्स वियोजन क्रिया करके अलग अलग भागों में टूटा, तो वो बनाया आपका क्या? वो बनाया आपका ग्लूकोज मिला। और जैसे हमको ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन, यानी कोशिकाओं में जो देख लीजिए, कोशिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन रहता है, उससे मिलके वो ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, C6H12O6 मिलके O2 में,
ठीक है। तो 6CO2 6H2O और क्या बनता है O। यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे जो 6 आपको दिख रहा है ये बिल्कुल आपके उसके लिए हैं, क्या बोलते हैं, बस वो संतुलित करने के लिए है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए फटाक से। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। और ये देख लीजिए, साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये ऊष्माक्षेपी तो हो गया। अब इसके बाद जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए रोजाना, ठीक है। सारा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें मात्र 3 हेडिंग रखते हैं, आगे वाले में 3-4 हेडिंग को निपटारा किया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक बनने के लिए। अगले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत रहेगा हमेशा मेरे चैनल पे, ठीक है।